नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनावी शोर के बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों का मामला काफी चर्चा में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी जोर पकड़ता जा रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड मामले में शामिल होने का आरोप लग गया। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं आपके विधायक बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, जिसने चारों तरफ बवाल मचा दिया है। दिल्ली में एलजी एक्शन के बाद हर तरफ बांग्लादेशियों में भगदड़ मची हुई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। चुनाव के बीच फंसते आप नेताओं पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आप नेता पर एक्शन से क्यों मचा बवाल? कैसे मिले विधायक के खिलाफ कई सबूत? क्या चुनाव से पहले बुरे फंस गए केजरीवाल? दिल्ली में घुसपैठियों की धरपकड़ तेज क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से देश में शरण देने के मामले में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल बुरी तरह से फंस गए हैं। बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के साथ संबंधों के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने विधायक को पूछताछ के लिए 2 नोटिस जारी किए। उन्हें लगातार नोटिस जारी किए गए, जिसके बाद विधायक पुलिस जांच में शामिल होने के लिए एटीएस दफ्तर पहुंचे। इन पर अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के एक सिंडिकेट के साथ कनेक्शन का आरोप लगा है। क्या है विधायक से जुड़ा पूरा मामला कुछ यूं है कि पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने आवर्जन रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान जब बांग्लादेशियों के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि उन दस्तावेजों में मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और उनकी मुहर भी थी। बस फिर क्या था? इसी मामले की छानबीन के लिए पुलिस ने आप विधायक को नोटिस भेजकर तलब किया, लेकिन वो पुलिस के समक्ष पेश ही नहीं हो रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध अप्रवासियों को फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड समेत दूसरे दस्तावेजों और इस रैकेट में शामिल बिचौलियों को गिरफ्तार करने पर गोयल से जुड़े कई सबूत मिले हैं। इसी के बाद विधायक को नोटिस जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अपने बांग्लादेश सेल एक्टिव कर रखा है। इसमें बंगाली के जानकार अधिकारियों को भी रखा गया है। जब से इस सेल को एक्टिव किया गया है, तभी से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के पकड़े जाने की रफ्तार भी तेज हो गई है। क्यों आप लगा रही राजनीति का आरोप? इस मामले के सामने आने के बाद जैसा कि पहले से अपेक्षित था कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आप विधायक ने कहा कि नोटिस का जवाब देकर पूछताछ में शामिल होने की तारीख भी बता दी। मोहिंदर गोयल ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हम कानून का सम्मान करते हैं। हमें कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी नोटिस आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। ये सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। चुनाव में पता चल रहा है कि दिल्ली में 70 की 70 सीटें आ रही हैं। मोहिंदर गोयल रोहिणी के रठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें आज दोबारा नोटिस भेजा, जिसके बाद उन्हें पेश होना पड़ा। बताया जाता है कि बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए उन पर मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मुहर लिए, इसलिए दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम ने हाल के दिनों में दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में कई जगहों पर छापे भी पड़े। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है। आप भी बीजेपी के वार पर पलटवार करने में पीछे नहीं हट रही। दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी चुनाव का मुद्दा बन गए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पकड़कर डिपोर्ट भी कर रही है। कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है आप? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली और दिल्ली वालों के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का कब्जा हो रहा है। फर्जी आधार कार्ड और फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसकी तस्दीक संगम बिहार में पुलिस की ओर से पिछले दिनों हुई कार्रवाई से भी कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व दिल्ली और दिल्ली वालों के अधिकारों के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा है। पुलिस कार्रवाई और फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि आम आदमी पार्टी के विधायक की मुहर और हस्ताक्षर से 26 आधार अपडेट मिले।
जिसमें जय भगवान यानी कि बवाना विधायक और इठाला विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मुहर वाले पत्र मिले हैं। विधायकों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 बार नोटिस जारी किए, पर ये विधायक अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे ताकि सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन बाद में इन्हें पेश होना पड़ा। बीजेपी नेता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। ये घुसपैठिए कौन है जो देश की चुनावी प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी का विधायक जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी देश की आम जनता के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है? उन्होंने कहा कि मैंने जो तथ्य रखे हैं वह मैं नहीं बल्कि संगम बिहार पुलिस स्टेशन की है। क्या आपकी केजरीवाल साहब से ये उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? दिल्ली पुलिस का काम है कि अवैध घुसपैठियों की जांच करे। वे वही केजरीवाल सरकार है जिन्होंने पीएम आवास योजना में लागू नहीं होने दिया। दिल्ली के झुग्गी वालों को जब इनकी सरकार ने उजाड़ा तो बीजेपी वालों ने उनको जाकर समर्थन और संरक्षण दिया। केजरीवाल ने अपने दोनों विधायकों को बर्खास्त कर जेल में क्यों नहीं भिजवाया? इन सब के बीच कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने कहा कि आरोप बेहद ही गंभीर है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों के भी आधार कार्ड बनाए हैं जो यहाँ के निवासी नहीं है। यहाँ एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर पार्टी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं, विजन नहीं, सीएम चेहरा नहीं। उन्हें इस चुनाव में हार दिखाई दे रही, इसलिए हमारे नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं। घुसपैठियों के मुद्दे पर क्यों भड़के संजय सिंह? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में घुसपैठियों के मुद्दे पर शेख हसीना का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। उन्होंने सवाल किया कि 10.5 साल से बांग्लादेश की सीमा से बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार, यूपी पार करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ जाते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि शेख हसीना कहां है, शेख हसीना को कहां छिपा रखा है, कहां बसा रखा है। इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के मुद्दे पर हरदीप सिंह पुरी से पूछताछ करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह पुरी ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्यों को बसाया। उनसे पूछताछ की जाए, उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्यों को कहां कहां बसाया है। संजय सिंह ने कहा कि पिछले 10.5 साल से केंद्र सरकार में बीजेपी के ही गृह, रक्षा और विदेश मंत्री हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश की सीमाओं को कमजोर करके बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाने का काम किया है। कैसे पकड़े गए 7 बांग्लादेशी? वहीं मध्य जिला पुलिस की तरफ से हाल ही में पकड़े गए 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों में 7 टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद इनका इरादा आधार कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज बनवा भारतीय बनकर बसने और व्यवसाय करने का था। ये सभी अलग अलग तिथियों में टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए थे। इनमें कोई 1 माह तो कोई 2 से 3 या 4 माह पहले दिल्ली आया था। बांग्लादेश और भारतीय एजेंटों के एक ही चेन के जरिए 7 के दिल्ली आने के कारण उनके निर्देश पर सभी नबी करीम के एक ही होटल में ठहरे हुए थे। इन सभी की वीजा अवधि दिसंबर में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद ये लोग आधार कार्ड बनवाने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन दिसंबर में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर देने के कारण इनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज नहीं बन पाए और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि होटल में इन्होंने वैध बांग्लादेशी दस्तावेज के जरिए कई कमरे किराए पर ले रखे थे। 500 से 800 रुपए प्रतिदिन का किराया होने के कारण ये लोग लंबे समय से होटल में ठहरे हुए थे और भारतीय दस्तावेज बनाने की कवायद में भी जुटे थे। आधार कार्ड बनने के बाद इनका इरादा होटल छोड़कर कहीं किराए पर घर लेकर व्यवसाय करने का था। पुलिस ने इन्हें बांग्लादेश सीमा पार करवा दिल्ली भेजने और दिल्ली में इनके भारतीय दस्तावेज बनाने की कोशिश में जुटे एजेंटों का भी पता लगा लिया है। मध्य जिला पुलिस की 2 टीमें दोनों एजेंटों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। इन संबंध में कमला मार्केट थाने में केस दर्ज करवा दिया गया। डीसीपी एम हर्षवर्धन के निर्देश पर पुलिस ने 1 से 5 जनवरी तक अभियान चला 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया था। उन्हें वापस भेजने के लिए पुलिस ने एफआईआर को सूची सौंप दी। सभी को फिलहाल सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी नागरिकों के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। जिन 9 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया उनमें मोहम्मद इमान हुसैन डंकी रूटों से बांग्लादेश से भारत में घुसा था और दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद इलाके में रोजगार पाने की तलाश में भटक रहा था। तो दिल्ली में एक के बाद एक घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इतना ही नहीं, इससे जुड़े बड़े नेता भी पुलिस और जांच एजेंसी की रडार पर हैं और अब कार्रवाई की डर से इनकी हालत खराब हो रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल तो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि ना जाने अभी और कितने आप नेता चुनाव से पहले ही इस मामले में नप जाए, क्योंकि एक एक कर मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।